सारे बोट वाले जो है एक एक आदमी से आज भी हमारे से 3-3 हजार रुपए लिया है। श्रद्धालु संगम स्नान करने जा ही नहीं सके, कई लोग स्नान नहीं कर सके संगम में, घाट में मजबूरन उन्होंने नहाना पसंद किया, लेकिन 3-3 हजार रुपए देना पसंद नहीं किया। मेरे हिसाब से रोज कम से कम 15 से 20 करोड़ रुपया रोज जमा हो रहा है। ये तो इसका मालिक कौन है? क्या वोट की कीमत 15 करोड़ है? आज मोदी जी का और योगी जी का थप्पा मार के लोग पार्किंग की पर्चियां काट रहे हैं। क्या ये पर्ची वास्तव में सरकार की है? महाकुंभ के नाम से शासन ने इनका ठेका साथ साथ उनका लाइसेंस मेला खत्म होते ही रद्द कर लेना चाहिए। जिन्होंने ठेका लिया है उस सारे ठेकादारों को और उनके सारे नाविकों को पकड़ के इनको पूछना चाहिए कि इसका आका कौन है। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। इस समय महाकुंभ लगभग खत्म होने कगार पर है, लेकिन लगातार महाकुंभ से भ्रष्टाचार खबरें आती रहीं, लगातार खबरें आती रहीं कि महाकुंभ में संगम स्नान के नाम पर लोगों के साथ धनउगाही की जा रही है, लोगों को ठगने की कोशिश की जा रही है। और इस बीच हम आ गए हैं सूर्य अखाड़ा के महाराज जगत गुरु कृष्णदेवाचार्य जी महाराज के पास और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस विषय को लेकर इनके क्या अनुभव है। महाराज जी प्रणाम। मैं जगत गुरु सूर्याचार्य कृष्णदेवानंद गिरी जी महाराज, सूर्यपीठ मुरली मंदिर, जूना अखाड़ा। आज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आज ये सारे बोट वाले जो है एक एक आदमी से आज भी हमारे से 3-3 हजार रुपए लिया है। क्या आप सरकार ने ये रेट तय किया है? क्या सरकार ने इसके ऊपर कोई नियम रखा है? क्या सरकार ने इसको किसी के हाथ में ठेका देके लूटने का कार्यक्रम नक्की किया है? मैं जानता हूं ना योगी जी ना मोदी जी ऐसा किसी को करने देंगे। आज तत्काल इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। आज मोदी जी का और योगी जी का थप्पा मार के लोग पार्किंग की पर्चियां काट रहे हैं। क्या ये पर्ची वास्तव में सरकार की है महाकुंभ के नाम से? महाराज जी, आप कह रहे हैं कि 3-3 हजार रुपए लिए जा रहे हैं और जबकि रेट जो है वो निर्धारित है महज 150 रुपए। तो ये कौन इसके पीछे हो सकता है? क्या लगता है आपको कि क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? कौन जिम्मेदार है? देखिए, जिन्होंने ठेका लिया है उस सारे ठेकादारों को और उनके सारे नाविकों को पकड़ के इनको पूछना चाहिए कि इसका आका कौन है। सत्य तो यही है, इसके पीछे कोई बड़ा आका है और जो आका करोड़ों रुपए रोज, करोड़ों रुपए, मेरे हिसाब से रोज कम से कम 15 से 20 करोड़ रुपया रोज जमा हो रहा है। ये तो इसका मालिक कौन है? क्या वोट की कीमत 15 करोड़ है? क्या एक वोट इतना पैसा दिन का जमाए? एक वोट रोज का 4 से 5 फेरा कर रही है। एक 5 मतलब ये हो गया 1.5 लाख रुपया रोज जमा रही है। एक वोट रोज का 1.5 लाख जमा रही है। 60 दिन से 18 लाख रुपया एक वोट कमा रहा है। तो 18 लाख रुपए वोट की कीमत है या क्या है? इसका पीछे ऐसे करोड़ों, लाखों या हजारों वोट आज चल रही है। ये वोट चलाने वाला ठेकेदार जो लूट रहा है, वो ठेकेदार को पकड़ के शासन ने इनका ठेका साथ साथ उनका लाइसेंस मेला खत्म होते ही रद्द कर लेना चाहिए। महाराज जी, आपने एक बड़ा आरोप लगाया कि आपसे भी ठगी की गई और चूंकि साधु संत जो आते हैं महाकुंभ में वो स्नान दान करने, तपस्या करने ही आते हैं, और जब आपके साथ ऐसा हो सकता है तो फिर आम आदमी, जो आम जनता आ रही है, उसके साथ भी ऐसा हुआ होगा, ऐसा लोगों को ठगा गया होगा। तो इस पर क्या कहना है आपका? मैं कह रहा हूं, श्रद्धालु संगम स्नान करने जा ही नहीं सके, कई लोग स्नान नहीं कर सके संगम में, घाट में मजबूरन उन्होंने नहाना पसंद किया, लेकिन 3-3 हजार रुपए देना पसंद नहीं किया। ये लोगों के ऊपर, श्रद्धालुओं के ऊपर एक अन्याय है। तो ये श्रद्धालुओं के ऊपर अन्याय है, श्रद्धालुओं के साथ कहीं ना कहीं ये धोखाधड़ी है।
और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। महाराज जी, योगी जी ने तो अपनी तरफ से काफी अच्छी कोशिश की, उन्होंने व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखने की कोशिश की, तो क्या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि प्रशासन इसके पीछे जिम्मेदार है? देखो, इसमें ना मोदी जी जिम्मेदार है ना योगी जी जिम्मेदार है। जिम्मेदार है वो स्थानिक प्रशासन, इसमें जिम्मेदार है। और ये स्थानिक को सुधारने के लिए ये मेरी बाइट अखंड भारत के सभी चैनल में चलना चाहिए। क्यों कि इसका पर्दाफाश होना ही चाहिए कि आज पार्किंग के अंदर जितना पैसा लूट हो रही है, गाड़ियां छोड़ने के लिए जो हर बैरक के ऊपर, हर पुल के ऊपर जो लाखों रुपया जमाया जा रहा है, ये कौन कर रहा है? इसका क्या कारण है? और ये आज तो वोट वाले हैं, पर सेकंड राउंड हमारा पार्किंग के पास है। आप जाके देखिए, बिना पावती की गाड़ी पार्क हो रही है और इसको क्या कौन ध्यान दे रहा है? पार्किंग वीडियो देखिए, कैमरा देखिए, ये कैमरा के अंदर जितनी गाड़ी आई है, इसकी पर्ची किसके नाम से कटी है और कटी है या नहीं कटी है, ये भी प्रशासन ने जांच करी है। ये धोखा है, सरकार के साथ धोखा है। ये मिलीजुली सरकार का कोई दोष नहीं है, लेकिन यहाँ के प्रशासन का ये बहुत बड़ा गोलमाल है। तो महाराज जी ने एक बड़ा और गंभीर आरोप लगाया है कि ये प्रशासन जो है, प्रशासन कहीं ना कहीं गोलमाल कर रहा है और स्थानीय प्रशासन लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहा है, क्योंकि योगी जी ने पार्किंग की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कर रखी है। क्या कुछ करें क्या महाराज जी? कोई पार्किंग में पैसा नहीं लग रहा है ना। हाँ, उन्होंने वही बोल रहा था। हाँ। हाँ। क्योंकि ऊपर से योगी जी की तरफ से पार्किंग के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं करी गई है कि उसमें पैसे लिए जाए। महाराज जी से एक बार हम फिर जानने की कोशिश करेंगे कि जो इन्होंने आरोप लगाया है 3000 रुपए का, कि संगम में स्नान के लिए नाविकों के द्वारा 3000 रुपए लिए जा रहे हैं, क्या इनके पास उसका कोई प्रूफ भी है? महाराज जी, आपने कहा कि आपने 3000 रुपए दिए हैं संगम स्नान के लिए, तो क्या नाविकों को आपने ऑनलाइन पैसा दिया है या ऑफलाइन दिया है? दिया है, ऑनलाइन पैसा दिया है मैंने। तो आपके पास ऑनलाइन का प्रूफ भी होगा? है मेरे पास, है मेरे पास। तो ये बिल्कुल पुख्ता हो जाता है, ये खबर बिल्कुल पुख्ता हो जाती है और बात जो की जा रही है, जो आरोप किए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, ये आरोप सिद्ध भी होते हैं कि अगर पैसा ऑनलाइन दिया गया है, नाविकों को पे किया गया है, तो निश्चित रूप से पैसे वसूले गए हैं। और जब एक संत महात्मा साधु इससे अछूता नहीं होता, तो फिर आम जनता का क्या हाल होगा, ये सोचने वाली बात है। ये शासन प्रशासन को भी गंभीरता से लेने वाली बात है कि आखिर जब शासन प्रशासन सारी चीजों को देखता है, निगरानी रखता है, तो इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है? सवाल यह भी उठता है कि क्या इसमें शासन प्रशासन की मिलीभगत है? क्या शासन प्रशासन की तरफ से उनको सह दिया जा रहा है और उन लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो 3000 रुपए प्रति व्यक्ति वसूली करें? खैर, इस पर आपका क्या कहना है, आप हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।